Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing very well in your life. My name is ऋषि मलिक and आज मैं आप सभी से बात करना चाहूँगा UTI इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में। वन ऑफ द बेस्ट फंड रहेगा प्रीवियस 1 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर और 2 ईयर की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग भी। एंड उसी के साथ साथ इस वीडियो में आपको बताऊँगा क्या रहेंगे फीचर्स, बेनिफिट्स एंड पोर्टफोलियो क्या रहेगा और कौन कौन से सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, यूलिप पॉलिसी एंड टर्म इंश्योरेंस प्लान। तो अगर बात करते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले आ जाता है यूटीआई इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका एनएवी रहेगा 175.989 एंड आज अकॉर्डिंग टू क्रिजल रैंकिंग अगर हम बात करते हैं 5 स्टार रेटिंग फंड रहेगा। मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि क्रिजल ने इसको 5 स्टार रेटिंग क्यों दिया है एट प्रेजेंटली। उससे पहले अगर हम बात करते हैं आज अकॉर्डिंग टू रिटर्न्स तो प्रीवियस 1 ईयर के हिसाब से 12.5% का कांस्टेंट रिटर्न आ रहा है इस पर्टिकुलर फंड के अंदर। एंड उसी के साथ साथ अगर बात करता हूँ प्रीवियस 5 ईयर की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एवरेजली जो रिटर्न रहेगा वो 11% का रहेगा। अब आप में से बहुत से इन्वेस्टर ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता हूँ इस पर्टिकुलर फंड में और 11% का रिटर्न आता है तो 5 साल या 10 साल के बाद मेरा अमाउंट कितना बन जाएगा। लेट्स सपोज आपने एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया एटलीस्ट फॉर 5 ईयर एंड परसेंट यील्ड हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं 11% एंड 5,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो ऑन अ मंथली मोड। तो 5,000 रुपये के हिसाब से आपने पे कर दिया 3 लाख रुपये अपनी जेब से और फाइनल बैलेंस निकल कर आता है 4,06,234 रुपये। तो इट मीन्स 1,06,234 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है अगर आप 11% के हिसाब से भी इंटरेस्ट रेट कंसीडर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फंड के अंदर। इसी के साथ साथ मैं अब आप सभी को दिखाना चाहूंगा कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो उस केस में कंपनी आपका पैसा कहां पर कौन कौन से सेक्टर एंड कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करी है एट प्रेजेंटली। अगर हम बात करते हैं आज अकॉर्डिंग टू सेक्टर वाइज फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, केमिकल, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, इंजीनियरिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल एंड कैश होल्डिंग मींस सभी के सभी सेक्टर्स को कंपनी ने कवर किया है। तभी इस पर्टिकुलर फंड को मल्टी कैप कैटेगरी फंड कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा जो है वो हर एक सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है आज अकॉर्डिंग टू कंपनी। और उसी के साथ साथ कंपनी प्रेफरेंस जो है वो हेल्थ केयर एंड फाइनेंशियल सेक्टर को ज़्यादा दे रही है एट प्रेजेंटली। अगर हम कंपनीज के अकॉर्डिंग बात करते हैं जो टॉप 10 कंपनीज रहेगी वो रहेंगी बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, लार्सन एंड टर्बो, इन्फोटेक लिमिटेड, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आप खुद से देख सकते हैं टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, उसी के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपका जो पैसा है वो ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसीलिए ही आपको इतना रिटर्न भी कंपनी प्रोवाइड करी है प्रीवियस समय से। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर हम बात करते हैं एनएवी ग्राफ के अकॉर्डिंग भी तो उस केस में प्रीवियस 5 ईयर के अकॉर्डिंग अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया होता तो उस केस में आपको क्या प्रॉफिट होता। 5 ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो प्रीवियस 5 ईयर 2015 के अकॉर्डिंग इसका जो एनएवी था वो 100 रुपये के करीबन था। और ये यहाँ पर लॉकडाउन से पहले अगर हम बात करते हैं तो उस केस में 162 टू 176 और अराउंड 166 तक आ चुका था एंड जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वो नीचे गया। एंड अभी भी आप देख सकते हैं प्रीवियस 3 मंथ्स के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग फिर से एनएवी पकड़ रही है दौड़ और उसी के साथ साथ ऊपर चढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि कितना पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर फंड में। इसीलिए ही मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप में से कोई भी टैक्स सेविंग या एक न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है म्यूचुअल फंड के अंदर तो यूटीआई इक्विटी फंड में कर सकता है। अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस पर्टिकुलर फंड में क्या एक्सपेंस रेशो रहेगा। एक्सपेंस रेशो जो है वो 1.28% का है इस पर्टिकुलर फंड के अंदर एट प्रेजेंटली। उसी के साथ साथ स्कीम साइज 11,386 करोड़ का रहेगा एंड विद दैट ओपन एंडेड इक्विटी फंड है। कभी भी आप अपना पैसा डाल सकते हैं और कभी भी पैसा निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर फंड से। एंड यहाँ पर मॉडरेटली हाई रिस्क रहेगा मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। और बेसिकली ये क्यों रहता है क्योंकि आपका पैसा जो है वो मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर इक्विटी स्टॉक्स के अंदर लगाया जाता है जहां पर आपको उसके ऊपर रिटर्न्स आता है। बेसिक सा फंडा है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इन दैट केस डेफिनेटली आपको उसके ऊपर अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। इन केस
शॉर्टली मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, अगर मार्केट डाउन जाता है तो थोड़ा सा नुकसान जो है वो आपको क्या हर किसी इन्वेस्टर को झेलना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी स्कीम हो एट प्रेजेंटली। अब इस पर्टिकुलर स्कीम को क्रिजिल या मॉर्निंग स्टार ने क्यों 5 स्टार दिया हुआ है वो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। बेसिकली इसका रीज़न ये है कि अजय त्यागी जी जो हैं वो इस पर्टिकुलर फंड के फंड मैनेजर है एट प्रेजेंटली, एंड दे आर हैविंग अ एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 19 ईयर्स इन सिंगल कंपनी। 2000 के अंदर अजय जी ने यूटीआई कंपनी को ज्वाइन किया था, एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइम टिल टुडे वो फंड मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, एंड विद द रेस्ट अदर 8 स्कीम्स के अंदर उनका टोटल अगर हम बात करते हैं एनुअल मैनेजमेंट जो है वो 17,519 करोड़ का है। तो इसीलिए ही इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर एट प्रेजेंटली 5 स्टार रेटिंग दी जा रही है मॉर्निंग स्टार एंड उसी के साथ साथ क्रिजिल के अकॉर्डिंग। अब अगर हम बात करते हैं, अगर आप में से किसी भी इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना है तो उस केस में मिनिमम क्या अमाउंट पे करना पड़ेगा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को स्टार्ट करने के लिए, SIP को स्टार्ट करने के लिए, तो वो रहेगा 500 रुपये एज अ SIP। एंड इफ़ यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट योर मनी इन अ वन गो तो मिनिमम अमाउंट रहेगा 5,000 रुपये इस पर्टिकुलर फंड को स्टार्ट करने के लिए एट प्रेजेंटली। उसी के साथ साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर टैक्स सेविंग करना चाहते हो तब भी बेस्ट है, अगर आप अपना पैसा हर एक इक्विटी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तब भी बेस्ट रहेगा ये पर्टिकुलर फंड। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी आ रही है वीडियो देखने के बाद, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा और उसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, यूलिप पॉलिसी एंड टर्म इंश्योरेंस प्लान। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ नाइस डे दोस्तों।